हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट के बारे में। ये हम लोग का है लॉजिक गेट। इसी लॉजिक गेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लॉजिक गेट जो है वो तर्क संगत पर आधारित होता है। इसमें इनपुट और आउटपुट होता है। तो जो अंदर एक क्रिया है उसको हम लोग इनपुट कहते हैं, जो बाहर क्रिया उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताए हैं कि इनपुट तथा आउटपुट संकेतों के बीच किसी तर्क संगत, यानी कि जो हम लोग का तर्क संगत को हाँ या ना कैसे इसमें दिया जाता है, तो तर्क संगत संबंधन पर आधारित आंकिक परिपथ, यानी कि इसके आंसर में अंक का उपयोग किया जाता है। अगर हम लोग हाँ कहेंगे तो 1 लिखते हैं और नहीं कहेंगे तो 0 लिखते हैं। ठीक ना, तो आंकिक परिपथ को लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक है, मूल लॉजिक गेट पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मूल लॉजिक गेट कितने प्रकार का होता है। तो मूल लॉजिक गेट हम लोग का 3 प्रकार का होता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब सब गेट के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे एंड गेट के बारे में। अब हम लोग एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है कि एंड गेट परिपथ का श्रेणी क्रम होता है। इसमें बल्ब तभी जलेगा जब दोनों स्विच ए और बी बंद हो। तो दोनों स्विच के बारे में देखिए, इधर थोड़ा हम स्विच दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का एक ए स्विच हो गया हम लोग का, ये स्विच ए है और ये स्विच बी है। और इसमें यहाँ देखिए हम सेल लगा दिए, ये सेल लग गया और यहाँ पर हम बल्ब लगा देते हैं। यहाँ पर हम ये बल्ब लगा दिए। ठीक है, 2 स्विच है, तो दोनों स्विचों में कह रहा है कि ए और बी दोनों स्विच अगर बंद रहेगा तबे बल्ब जलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका संकेत में, ये हम लोग का संकेत जो है ये एंड गेट का संकेत आता है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। बुलियन व्यंजक हम लोग का कि ए डॉट बी इक्वल टू वाई, यानी कि ए इंटू बी इक्वल टू वाई होता है इसका बुलियन व्यंजक। अब ये सत्याता साइन देखिए, इसमें तो इनपुट और आउटपुट, इधर की जो क्रिया है इनपुट ए बी हो गया, अब बाहर की जो क्रिया आउटपुट हो गया। इसमें देखिए दोनों स्विच अगर ऑफ है तो ऑफ है, इसमें हम 0 0 लिखेंगे। जब ऑफ रहेगा तो बल्ब जलेगा, यानी कि ऑफ रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, इसलिए हम यहाँ 0 लिख देंगे। अगर स्विच 1 को ऑफ किए हैं, दूसरा स्विच को ऑन किए, 1 मतलब ऑन कर दिए, तो पहला स्विच ऑफ है दूसरा ऑन है तो बल्ब जलेगा, फिर भी बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि दोनों स्विच यहाँ लिखे हैं कि जब दोनों स्विच बंद होगा तभी बल्ब जलेगा। इसमें एक ऑफ अभी है, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। अगर इसको हम ऑन कर देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, तब पर भी बल्ब नहीं जलेगा। अगर दोनों स्विच, ध्यान रखिए ए और बी है ना, अगर दोनों स्विच को ऑन कर देते हैं, यहाँ देखिएगा, तो दोनों हम 1 1 लिखे मतलब का दोनों स्विच ऑन कर दिए तब बल्ब हमारा जल जाएगा। ये हो गया हम लोग का सत्याता सारणी। तो सत्याता सारणी आता है बनाने के लिए 2 नंबर में। ये हो गया हम लोग का एंड गेट। अब देखिए अगला गेट हम लोग का और गेट। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे और गेट के बारे में। लिखे और गेट का परिपथ समानांतर क्रम होता है। ध्यान रखिएगा, और गेट का परिपथ कैसा होता है, समानांतर क्रम होता है। इसमें बल्ब तब जलेगा जब दोनों स्विचों में से कोई एक स्विच या दोनों स्विच बंद हो, यानी कि ए और बी दोनों स्विचों में से कोई एक स्विच अगर बंद रहता है, ऑन करता है, या दोनों स्विच ऑन रहता है तब बल्ब जलेगा, नहीं तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, अब इसका संकेत देखिए, ये हम लोग का संकेत ऐसा सिंबल है, सिंबल आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का और गेट का सिंबल है, ये बुलियन व्यंजक है a प्लस बी इक्वल टू वाई। अब इसका सत्याता सारणी देखिए, अगर दोनों स्विच को हम ऑफ किए, मतलब यहाँ 0 0 लिखने का मतलब दोनों स्विच ऑफ है, तो दोनों स्विच अगर ऑफ है तो बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। अगर पहला स्विच को ऑफ करते हैं, दूसरा स्विच को ऑन करते हैं, तो करंट इधर से हमारा फ्लो हो जाएगा, यानी कि बल्ब जल जाएगा, इसे हम 1 लिखेंगे। अगर इस स्विच को हम ऑन करते हैं, इसको ऑफ करते हैं, फिर भी बल्ब जलेगा। अगर दोनों को हम ऑन करते हैं फिर भी बल्ब जल जाएगा। ये हो गया हम लोग का सत्याता सारणी और गेट का। अब देखिए आगे नॉट गेट। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे नॉट गेट के बारे में। देखिए कि इस गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, यानी कि नॉट गेट ऐसा है जिसमें एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ये ध्यान रखिएगा,
पूछता है कि एक इनपुट एक आउटपुट किसमें होता है, तो नॉट गेट आंसर मारिएगा। ठीक है, आगे देखिए, इनपुट को उलट देना ही इसकी क्रिया है, यानी कि इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0 होगा, इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 होगा। यही लिखे यहाँ पर देखिए कि इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0 होगा, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा, यानी इनपुट के उल्टा आउटपुट होता है। यहाँ से फिगर बना है, यहाँ स्विच ए अगर ऑफ किया है तो स्विच बी जो है ऑन हो जाएगा, अगर स्विच ए को ऑन करेंगे तो स्विच बी ऑफ हो जाएगा। रिले सिस्टम जैसा होता है। अब इसका संकेत देखिए, ये हम लोग का इसका संकेत है, ये हम लोग का नॉट गेट का संकेत है। तो नॉट गेट के आउटपुट पर ये गोला जो बना रहता है, इसका नाम पूछता है, इसका नाम है इन्वर्ट बबल। पूछता है कि नॉट गेट के बाहरी भाग पर जो गोला है, यानी आउटपुट पर जो गोला है, उसका नाम क्या है, इन्वर्ट बबल है। अब इसका बुलियन व्यंजक देखिए, a इक्वल टू 1 ऊपर बार, बार मतलब उल्टा, यानी कि इनपुट अगर 0 करते हैं तो आउटपुट 1 होगा, अगर इनपुट को 8 करते हैं तो आउटपुट 0 होगा। ये हो गया हम लोग का सत्याता सारणी और नॉट गेट का। ठीक है, अब देखिए आगे, ये गेट से हम लोग का 2 गेट और बनता है, उसके बारे में बताते हैं। देखिए अब हम लोग गेटों के संयोजन पढ़ेंगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। तो पहले हम लोग मूल गेट पढ़े थे, 3 होता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। गेटों के संयोजन में 2 और गेट बनता है। पहला हम लोग का है नॉट गेट, दूसरा हम लोग का नॉर गेट। अब हम लोग पहले नॉट गेट के बारे में देखेंगे। ध्यान रखिएगा क्या है कि एंड गेट तथा नॉट गेट के संयोग से नैंड गेट बनता है, यानी कि नॉट गेट कैसे बनता है, एंड गेट और नॉट गेट के संयोग से नॉट गेट बनता है। इसमें एंड गेट का आउटपुट, ठीक है, देखिए ये एंड गेट है ना, तो एंड गेट का आउटपुट नॉट गेट का इनपुट होता है। तो नॉट गेट का जो इनपुट है इसमें आकर जुट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये संकेत में हो जाएगा। तो एंड गेट का आउटपुट में नॉट गेट का इनपुट जब जुटेगा, इस तरह का सिंबल बन जाएगा। ये भी हमारा संकेत है या ये भी हम लोग का संकेत है, दोनों हम लोग का नॉट गेट का ही संकेत है। इसमें ये जो बाहर है इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्ट बबल, इसको कहते हैं इन्वर्ट बबल। इसको पहले ही बताया है, जो बाहर इसको कहते हैं इन्वर्ट बबल, इन्वर्ट बबल उसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए नीचे, एंड परिपथ को नॉट की सहायता से, एंड परिपथ को नॉट की सहायता से उलटने पर नॉट गेट बनता है। यानी ये कैसे बताया यहाँ पर, ये हम लोग कहते हैं कि क्वेश्चन में एंड गेट प्लस नॉट गेट प्लस एंड गेट, नॉट गेट प्लस एंड गेट में जब कॉम्बिनेशन करेंगे नॉट और एंड का, ये जो ओटी जो है ये लुप्त हो जाएगा, यानी कि ओटी हम लोग का लुप्त हो जाएगा, तो ओटी हट जाएगा, क्या बन जाएगा, नॉट गेट। इस तरह से हम लोग बन गया नॉट गेट। अब इसका बुलियन व्यंजक और सत्याता सारणी आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए हम लोग का बुलियन व्यंजक और सत्याता सारणी बता रहे हैं। तो बुलियन व्यंजक हम लोग का होता है एंड गेट का, देखिए आप थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, जो एंड गेट है उसका बुलियन व्यंजक होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं A into B इक्वल टू वाई, ये होता है एंड गेट का, ठीक है। और नॉट गेट मतलब होता है उलटना, उलटना मतलब बार का चिन्ह आ जाएगा। तो हम लोग देखिए आप बताए हैं कि A डॉट B के ऊपर बार इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा हम लोग का बुलियन व्यंजक। अब सत्याता सारणी में देखिए इनपुट और आउटपुट में, इनपुट में पहले दोनों स्विच को हम ऑफ किए, दूसरा पहला स्विच ऑफ है दूसरा ऑन है, इसमें ये ऑन है ये ऑफ है। अब दोनों को ऑन कर दिए, देखिएगा ध्यान से, ये 0 और यहाँ भी 0, 0 और 0 में अगर इनटू मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 0, और 0 बार मतलब उल्टा, ये बार मतलब उल्टा, तो 0 उल्टा क्या होता है 1। यहाँ देखिए 0 और 1, तो 0 और 1 मल्टीप्लाई करें 0, और बार मतलब उल्टा बन के भी 1 हो जाएगा, 1 और 0, तो 1 और 0 मल्टीप्लाई करें 0, और बार मतलब उल्टा है ये भी 1 हो जाएगा, और 1 1 मल्टीप्लाई करें तो 1, इसका उल्टा होता है 0। ये हो गया हम लोग का सत्याता सारणी। अब देखिए अगला हम लोग का नॉर गेट के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब हम लोग नॉट गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉट गेट में होता है कि और गेट तथा नॉट गेट के संयोग से
नॉर गेट बनता है। पर हम लोग नॉर गेट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें और गेट का आउटपुट है, और गेट का आउटपुट नॉट गेट का इनपुट होता है। ठीक है, तो हम लोग का और गेट था, तो और गेट का आउटपुट पर नॉट गेट का इनपुट जब जोड़ देंगे इस तरह का क्रिया हो जाएगा, ये बन जाएगा हम लोग का नॉर गेट। इसमें भी ये जो है इसको कहते हैं इन्वर्ट बाबल, इन्वर्ट बाबल, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यह देखिए और गेट को नॉट की सहायता से उलटने पर नॉर गेट बनता है। कैसे बनता है देखिए, नॉट प्लस और कर दिया ना, तो नॉट और में ओटी जो है ये लुप्त हो जाएगा, तो ओटी को हटा देंगे, हमारा नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, अब इसका बुलिये व्यंजक और सत्याता सारणी देखिए, इधर थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ बताए हैं, देखिएगा ध्यान से, ये बुलिये व्यंजक बताए हैं। तो बुलिये व्यंजक हम लोग का और गेट का होता है ए प्लस बी, और उसी पर बार कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का नॉर गेट का। ध्यान रखिएगा कि और गेट के बुलिये व्यंजक को बार कर देंगे तो हो जाएगा हमारा नॉर गेट का। अब इसका सत्याता सारणी देखिए, सत्याता सारणी में अगर 0 0 दिया है ना, ऑफ दोनों है, इस कैलकुलेशन को साथ देखेंगे। और 0 0 करते हैं तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, या बार मतलब उल्टा, मतलब 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। यहाँ करेंगे तो अब देखिएगा 0 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 1, अब बार मतलब उल्टा यानी कि 0 हो जाएगा। उसी तरह ये भी 1 प्लस 0 यानी कि 1, यानी कि अभी 0 हो जाएगा, और इसका भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का सत्याता सारणी। तो इस तरह से हम लोग पूरा गेट पढ़ लिए, पूरा गेट आप लोग देखिएगा, समझिएगा। इससे हम लोग का एग्जाम में 5 नंबर कम से कम जरूर निश्चित आएगा। आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। ठीक है, धन्यवाद।